5 जुलाई 1997, वो तारीख जब देश को एक ऐसी पार्टी मिली जिसका न केवल बिहार बल्कि देश की राजनीति में भी अहम योगदान है, और वो पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। वो दौर था जब बिहार में बड़े बड़े घोटालों का खुलासा हो रहा था, जिसमें कई बड़े नामी नेताओं का नाम सामने आ रहा था। उसी में से एक नाम था लालू प्रसाद यादव का भी। उस समय वो जनता दल के नेता थे। घोटाला में नाम आने की वजह से लालू प्रसाद यादव को उनकी ही पार्टी के लोगों ने दरकिनार कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि बिहार और देश को एक नई पार्टी आरजेडी मिली। आज कहानी इसी पार्टी के बनने की। तो नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। आज ही के दिन राष्ट्रीय जनता दल पार्टी पहली बार अस्तित्व में आई थी। अब यही पार्टी अपना 27वां स्थापना दिवस मना रही है। वैसे तो ये मुख्य रूप से बिहार की पार्टी है, लेकिन रीजनल पार्टी के होने के बाद भी आरजेडी का डंका पूरे देश में बोलता है। लेकिन आज हम आरजेडी के बनने की कहानी पर बात करेंगे, तो उसके लिए हमें 26 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो साल था 1996। देश में सबसे बड़ा मुद्दा था जैन हवाला कांड। देश के बड़े बड़े नेताओं पर आरोप लग रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी, विद्याचरण शुक्ल, कमलनाथ, माधवराव सिंधिया, शरद यादव, प्रणब मुखर्जी, चिमन भाई पटेल, कोई भी बड़ा नेता जैन हवाले की आंच से बच नहीं पाया था। ऐसे में तब के जनता दल के अध्यक्ष SR बोम्मई ने इस्तीफा दे दिया था। फिर सर्वसहमति से बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था। फिर 2 महीने का समय भी नहीं बीता था कि बिहार में एक और घोटाले का खुलासा हुआ। इस बार ये घोटाला था चारा घोटाला, जिसकी जांच के लिए बिहार में विपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी ने कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर CBI को लगाने की मांग कर दी थी। लालू की उम्मीद के खिलाफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। फिर मार्च 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पटना हाई कोर्ट की निगरानी में CBI ने इस केस की जांच शुरू कर दी। वो वक्त था जब देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके थे। अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में वोटिंग होनी थी। बिहार में विपक्ष में रही बीजेपी ने चारा घोटाले को मुद्दा बना लिया था। नतीजा हुआ कि लालू यादव को बिहार में लोकसभा की 10 सीटों का नुकसान हो गया। वो 32 में से 22 सीटों पर सिमट कर रह गए। वहीं बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। लेकिन 13 दिनों के बाद ही बीजेपी की सरकार गिर गई और जनता दल के नेता HD देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने। तब लालू प्रसाद यादव को लगा था कि शायद अब वो बच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चारा घोटाले को लेकर CBI की जांच जो थी वो जारी रही। 27 अप्रैल 1997 को CBI निदेशक जोगिंदर सिंह ने मीडिया में सार्वजनिक तौर पर बयान दे दिया था कि मैंने खुद को चारा घोटाले में मिले सबूतों से संतुष्ट कर लिया है। हमारे पास जो भी सबूत हैं उसके आधार पर हम बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने को तैयार हैं। चार्जशीट की बात सुनकर ही जनता दल के सभी बड़े नेताओं ने लालू प्रसाद यादव से अपनी दूरी बना ली थी। यहाँ तक कि उन्हें ये भी कह दिया गया था कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने यह प्रस्ताव रखा कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा जरूर देंगे, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नहीं। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। फिर इसका नतीजा ये हुआ कि लालू प्रसाद ने न केवल अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, बल्कि उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी और 5 जुलाई 1997 को अपनी नई पार्टी का गठन किया। आरजेडी ने अपना पहला विधानसभा चुनाव 2000 में लड़ा, जिसमें पार्टी 243 में से 115 सीट जीतने में कामयाब रही। लालू यादव ने साल 1997 से लेकर 2005 तक अपनी पार्टी को बिहार की सत्ता में रखा और CM पत्नी राबड़ी देवी रही। बीच में 7 दिनों के लिए नीतीश आए जरूर, लेकिन फिर लालू ने बाजी पलट दी। इसके अलावा इस पार्टी की 2015 से 2017 और 2022 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार के साथ सत्ता की साझेदारी है। इस दौरान उनके बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे। तो ये थी आरजेडी के बनने की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।